ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। स्वभद्रेषु नष्टाय भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु हरे कृष्ण जी। प्रभु कृष्ण जी, प्रभु प्रभु जी जी का शब्द दंडवत प्रणाम। हरे अब कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब दक्ष जो है और क्या कह रहा है नारद को, ये सुनते हैं 42वें श्लोक से। यत् नः त्वं कर्म संधाना साधूनां ग्रह मेदिनां कृतवान असि दुर्मर्षम विप्रियम तव मर्षितम। मेरे साथ पढ़िए। यन दो नौ में, एक तो में एक नौ में रहे। यत्नः त्वं कर्म संधाना यत्न त्वं नात्वं कर्म कर्म संधानाम् सन्धानाम् साधूनां ग्रह मेदिनां साधूनां 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 गृहमेधिनाम् गृहमेधिनाम् कृतवान असि दुर्मर्षम कृतवान् कृतवानसि कृतवान् असि दुर्मर्शम् दुर्मशम् विप्रयम तव मर्षितम। विप्रियं प्रियं तव प्रियं त्वमर्षितम्। त्वमर्षितम्। हाँ, एक दो शब्द हैं। एक गृहस्थ है, एक ग्रह मेदी। दो शब्द। ग्रह मेदी जो खाली इंद्र तृप्ति के लिए लगा रहता है भौतिक जीवन में, जन्म कर्म, ये जन्म मरण के चक्कर में। ग्रह गृहस्थ जो होता है वो प्रॉपर भगवान से जुड़ा, जो भगवान से जोड़ता है अपने को। गृहस्थ और ग्रह मेदी में ये फर्क है। ज्यादातर लोग ग्रह मेदी हैं। यत जो नह हमारे लिए, तुम कर्म संधानाम जो वैदिक आदर्शों के अनुसार सकाम कर्म कांड का दृढ़ता से पालन करता है। ये बता रहे हैं मैं ऐसा हूँ। साधु नाम जो ईमानदार है, क्योंकि हम उच्च सामाजिक स्तर तथा शारीरिक सुविधाओं की ईमानदारी पूर्वक खोज करते हैं। गृह मेदी नाम यद्यपि पत्नी तथा बच्चों के साथ रह रहे कृतवान असी उत्पन्न किया है दुर्मर्षम असह्य विप्रियम गलत, तब तुम्हारा मर्षितम क्षमा किया हुआ। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि मैं यद्यपि मैं यद्यपि मैं अपनी यद्यपि मैं पत्नी तथा अपनी अपनी पत्नी पत्नी तथा तथा बच्चों के साथ बच्चों के साथ अपनी अपनी बेटी पत्नी तथा तथा बच्चों बच्चों के के साथ साथ गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, गृहस्थ गृहस्थ जीवन जीवन में में रहता रहता हूँ, जीवन में हूँ, रहता हूँ, हूँ, किंतु मैं पाप फलों से रहित किंतु मैं मैं पाप तो पाप फलों मैं से पाप रहित फलों पाप से रहित जीवन का फलों से आनंद रहित भोगने के लिए जीवन जीवन का का आनंद 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 का भोगने भोगने के भोगने के आनंद के लिए भोगने लिए के लिए सकाम कर्म में लगकर सकाम सकाम कर्म कर्म काम में में कर्म काम में लगकर कर्म में लगकर लगकर वैदिक आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करता हूँ। वैदिक 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 आदेशों 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 का का आदेशों ईमानदारी का के ईमानदारी के साथ साथ पालन ईमानदारी के पालन करता साथ हूँ। करता पालन हूँ। करता हूँ। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ संपन्न किए हैं, मैंने मैंने सभी सभी प्रकार के प्रकार के यज्ञ के यज्ञ संपन्न यज्ञ किए संपन्न किए हैं, संपन्न हैं, यज्ञ किए संपन्न हैं, किए हैं, जिनमें देव यज्ञ, जिनमें इनमें देव देव यज्ञ, यज्ञ, जिनमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ऋषि ऋषि यज्ञ, 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 ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ पितृ पितृ यज्ञ यज्ञ पितृ यज्ञ तथा नृ यज्ञ सम्मिलित हैं। तथा 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 निर्यज्ञ नृयज्ञ निर्यज्ञ सम्मिलित नृ हैं। सम्मिलित यज्ञ है। सम्मिलित हैं। क्योंकि ये यज्ञ व्रत कहलाते हैं, क्योंकि क्योंकि ये ये यज्ञ यज्ञ व्रत व्रत ये यज्ञ व्रत कहलाते यज्ञ हैं, कहलाते व्रत हैं, कहलाते हैं, इसलिए मैं गृह व्रत कहलाता हूँ। इसलिए मैं इसलिए गृह मैं व्रत इसलिए मैं गृहव्रत कहलाता गृह हूँ। कहलाता व्रत हूँ। कहलाता हूँ। दुर्भाग्यवश तुमने मेरे पुत्रों को दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश तुमने मेरे तुमने मेरे पुत्रों भाग्यवश को मेरे तुमने पुत्रों पुत्रों को मेरे को पुत्रों को अकारण ही वैराग्य के मार्ग में अकारण ही अकारण ही वैराग्य वैराग्य के के मार्ग राज्य मार्ग के में में के मार्ग मार्ग में में गुमराह करके गुमराह 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 करके 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 गुमराह करके मुझे अत्यधिक दुख पहुंचाया है। मुझे 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 अत्यधिक अत्यधिक दुख अत्यधिक दुख पहुंचाया पहुंचाया दुख है। अत्यधिक है। पहुंचाया दुख है। पहुंचाया है। इसे एक बार तो सहन किया जा सकता है। इसे 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 एक 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 बार 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 तो तो एक सहन सहन किया बार किया जा तो जा सकता सहन है, किया सकता है। जा सकता है। हाँ, लेकिन दो बार कर दिया। ये प्रजापति दक्ष से बिल्कुल जो कह रहे हैं भौतिक जीवन ईमानदारी के साथ, ठीक है, ऐसा व्यक्ति कहाँ का अधिकारी होता है? स्वर्ग का। ईमानदारी के साथ सब काम अपना, कोई गड़बड़ नहीं, वैदिक नियमों का पालन करते हुए
अगर आप करेंगे। और फर्क है नारद और इनमें। नारद भगवान का भक्त है। ये एक सकाम कर्मी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ये तो ये अ, आपको ये दक्ष अपने जो जिरह कर रहे हैं, अपना जो वक्तव्य दे रहे हैं नारद को, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही है। कहाँ से? भौतिक जगत के ढंग से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रजापति दक्ष यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे अत्यंत सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि से तब तक कुछ नहीं कहा जब उन्होंने अकारण ही उनके 10,000 अबोध पुत्रों को वैराग्य मार्ग अपनाने के लिए फुसला लिया था। कभी कभी गृहस्थों को गृहमेधी होने का दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि गृहमेधी बिना आध्यात्मिक उन्नति के पारिवारिक जीवन से तुष्ट रहते हैं। किंतु गृहस्थ तो इससे भिन्न होते हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नियों तथा बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन तो बिताते हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्सुक रहते हैं। यह सिद्ध करना चाहते हुए कि वे नारद मुनि के प्रति उदार रहें, प्रजापति दक्ष ने बलपूर्वक कहा कि जब नारद ने उनके पहले वाले पुत्रों को गुमराह किया तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वे दयालु तथा सहिष्णु बने रहे, किंतु वे दुखी थे, क्योंकि नारद मुनि ने दोबारा उनके पुत्रों को गुमराह किया। इसलिए वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि यद्यपि नारद साधु का सा वेश बनाए रहते हैं, किंतु वास्तव में वे साधु नहीं बल्कि गृहस्थ होते हुए वे स्वयं नारद मुनि से बड़े साधु हैं। हरे कृष्ण। और ये प्रूव करना चाहते मैं तुमसे अच्छी स्थिति में हूँ, तुम गड़बड़ कर रहे हो, गलत हो। तंतु कृंतन यत् न स्वः अभद्रम अचरः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् प्रमतः पदम। मेरे साथ। तंतु कृतन न यत्न त्वम यत्नः त्वम तंतु किंतन स्वाम अभद्रम अचरः पुनः अभद्रम ब्रह्मचर्याः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ तस्मात् अस्मात् लोकेषु ते लोकेषु ते मूढः मूढा न भवेत् भ्रमतः पदम। न भवेत् भवेद् भ्रमतः भ्रमतः पदम्। पदम्। तंतु कृंतन, हे शैतान, जिसने निर्दयता पूर्वक मेरे पुत्र को मुझसे विलग कर दिया है। यत जो नह हमको, तुम अभद्रम अशुभ वस्तु अचरह किया है, पुनः फिर से, तस्मात् इसलिए, लोकेशु ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी लोकों में, ते तुम्हारा मूड, रे धूर्त, जो यही नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, न नहीं भवेद, हो सकता है, भ्रमतः भ्रमण करने वाले, पदम धाम घर। मेरे साथ पढ़िए। तुमने मेरे पुत्रों को तुमने मेरे पुत्रों मेरे को पुत्र को एक बार उससे एक बार मुझसे एक विलग एक बार बार कराया, विलग कराया कराया और अब पुनः तुमने और अब और पुनः अब पुनः जब तुमने तुमने वही अशुभ कार्य किया है। वही अशुभ कार्य किया कार्य है। किया है, अतः तुम धूर्त हो, अतः तुम तुम धूर्त हो, धूर्त हो, जो यह नहीं जानता कि जो ये यह नहीं नहीं जानता जानता कि कि अन्यों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अन्यों अन्यों के के साथ साथ किस तरह का व्यवहार व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्राह्मण भर में ब्रह्मांड तुम भर ब्रह्मांड भर में भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हो, भ्रमण करते करते रहते हो, रहते हो, किंतु मैं श्राप देता हूँ कि किंतु मैं किंतु तो श्राप देता मैं हूँ साथ देता हूँ कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान न हो। तुम्हारा तुम्हारा कहीं भी कहीं भी निवास निवास कहीं भी स्थान न निवास हो। स्थान ना हो। ये सब दे दिया। कोई
बहुत खराब सांप नहीं है नारद के लिए, वो तो घूमते ही रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, चूंकि प्रजापति ऐसे ग्रह में भी थे जो गृहस्थ जीवन में बने रहना चाहते थे, अतएव उन्होंने सोचा कि यदि नारद एक स्थान में न रहने पाए अपितु सारे जगत में भ्रमण करते रहें तो उनके लिए ये बड़ा दंड होगा। किंतु वस्तुतः प्रचारक के लिए ऐसा दंड वरदान बन जाता है। प्रचारक परिव्राजकाचार्य कहलाता है, अर्थात ऐसा आचार्य या शिक्षक जो मानव समाज के लाभ हेतु सदैव विचरण करता रहता है। प्रजापति दक्ष ने ये कहते हुए नारद मुनि को शाप दिया कि यद्यपि उन्हें सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने की सुविधा है, किंतु वे किसी एक स्थान में ठहर नहीं सकेंगे। नारद मुनि की परंपरा में मैं भी शापित हुआ हूँ। यद्यपि ऐसे अनेक केंद्र हैं जो मेरे रहने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकते हैं, किंतु मैं कहीं भी ठहर नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने तरुण शिष्यों के माता पिताओं द्वारा शापित हूँ। जब से कृष्ण भावनामृत में आंदोलन चालू किया गया है, मैंने वर्ष में 2-3 बार सारे संसार की यात्रा की है, और जहां तहां मैं जाता हूँ वहां वहां मुझे आरामदेह स्थान ठहरने को दिए जाते हैं, किंतु मैं कहीं भी 3 दिन या 1 सप्ताह से अधिक नहीं रुक पाता हूँ। मैं अपने शिष्यों के माता पिताओं के इस शाप की परवाह नहीं करता, क्योंकि किंतु अब ये आवश्यक है कि मैं किसी एक स्थान पर अन्य कार्य को श्रीमद् भागवत के इस अनुवाद को पूरा करने के लिए ठहरूं। यदि मेरे तरुण शिष्य, विशेष रूप से वे जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, सारे जगत में भ्रमण करने का कार्यभार ले सके, तो मेरे लिए ये संभव हो सकता है कि मैं माता पिताओं का ये शाप इन तरुण प्रचारकों पर अंतरित कर सकूं। तब मैं सुविधा पूर्वक एक स्थान पर अनुवाद का कार्य करने के लिए बैठ सकूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये प्रभुपाद के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हो सकता है मुझे भी, जिन्होंने जिनके बच्चे इस्कॉन ज्वाइन किए, ये साथ दिया हो। तो लेकिन अब मैं ठहरना, क्योंकि प्रभुपाद को अनुवाद करने के लिए यात्रा करने में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं प्रभुपाद। श्री शुक उवाच प्रतिजग्राह तद्वाडं नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेत ईश्वरः स्वयं। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्री श्री शुकवाच प्रतिजग्राह तद्वाडं पति जग्राह तत्बाणम् नारदः साधु सम्मतः नारदः सः साधु सदसम्मतः एतावान् साधु बाधो हि एतावान् एतावान् साधुवादोऽसि साधुवादोहि तितिक्षेत ईश्वरः स्वयं। ईक्षेतेश्वरः स्वयम्। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रतिजग्राह स्वीकार किया, तत् वह बाढ़ तथास्तु। नारद नारद मुनि साधु सम्मत जो माने हुए साधु हैं, एतावान इतना, साधुवाद साधुवाद साधु पुरुष के अनुकूल, हे निसंदेह तितिक्षेत वह सहन कर सके। ईश्वर यद्यपि प्रजापति दक्ष को शाप देने में समर्थ, स्वयं स्वयं। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा, कहा, हे राजन, हे राजन, हे राजन, क्योंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं, क्योंकि नारद मुनि नारद मुनि माने माने हुए हुए साधु साधु पुरुष पुरुष है, हैं, अतः प्रजापति दक्ष ने
अतः जब जब प्रजापति जब दक्ष 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 ने ने उन्हें श्राप दिया उन्हें उन्हें श्राप दिया शाप तो दिया तो उन्होंने उत्तर दिया उन्होंने उन्हें उत्तर दिया उन्होंने उत्तर दिया तद्वाडम, 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 मतलब ठीक, तुमने जो भी कहा है उत्तम है। ठीक, तुमने जो भी तुमने कहा जो है भी तुमने कहा जो है भी कहा उत्तम है है। उत्तम है। मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ, मैं इस मैं श्राप ये को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने बताया कि साधु पुरुष परिव्रजकाचार्य होते हैं, वो एक स्थान पर रुकते नहीं, जगह जगह भ्रमण करते हैं, तो भगवान के उपदेशों का प्रचार करने के लिए नारद मुनि में आते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वे चाहते तो वे ये चाहते तो चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को शाप दे सकते थे, उलटकर प्रजापति दक्ष प्रजापति प्रजापति दक्ष दक्ष दे को शाप सकते दे थे, सकते थे, किंतु उन्होंने कोई परवाह नहीं की। क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्यवाही नहीं भाई की, नहीं की, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। दयालु साधु है, हरे कृष्ण। वैष्णव हैं और कितने महान साधु हैं, वो शाप दे सकते हैं, लेकिन वो शाप क्यों देंगे, वो शाप देना बनता भी नहीं है, क्योंकि उनका नुकसान, भौतिक नुकसान तो हुआ ही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु के लक्षण ये है कि वह सहिष्णु, दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। चूंकि श्री नारद मुनि सर्वाधिक उच्च साधु या भक्त है, अतः उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस शाप का मौन भाव से सह लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को रास्ते के तिनके से भी तुच्छ समझकर मन में विनम्र भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा दूसरों को आदर देने हेतु तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करने हेतु संसार भर में या समस्त ब्रह्मांड में श्री भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, क्योंकि प्रचारक आरामदेह जीवन नहीं बिता सकता। निस्संदेह प्रचारक को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कभी न केवल शापित होता है, अपितु उसे शारीरिक चोटें भी सहनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, जब नित्यानंद प्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो उचक्के भाइयों के पास कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने गए, तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा था। फिर भी उन्होंने सहिष्णुता पूर्वक उन दोनों उचक्कों का उद्धार किया, जिससे वे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रचारक का यही कर्तव्य है। ईसा मसीह को तो शूली पर भी चढ़ना पड़ा था, अतएव श्री नारद मुनि को दिया गया शाप अधिक आश्चर्यप्रद नहीं था और उन्होंने उसे सह लिया। अब यह पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उसके सारे दोषारोपों तथा शापों को क्यों सहते रहे। क्या यह प्रजापति दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद श्री नारद मुनि को वहां से तत्क्षण चले जाना चाहिए था, किंतु वे सुविचारित प्रजापति दक्ष के कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे, जिससे प्रजापति दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न था, उसने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे थे। इसलिए श्री नारद मुनि को आशा थी कि शाप देने के बाद प्रजापति दक्ष तुष्ट होकर तथा क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेगा और इस प्रकार
वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेगा तथा उसका उद्धार हो सकेगा। जब जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया तो नित्यानंद प्रभु सहनशील बनकर खड़े रहे, इसलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने पश्चाताप किया। फलस्वरूप बाद में वे पूर्ण वैष्णव बन गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा श्री नारद मुनि को शाप नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो ये ऐसा हुआ दक्ष के साथ। दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया। नारद मुनि एक जगह टिकते नहीं, वो तो वैसे भी नहीं टिकते थे, तो कहा कि तुम्हारा परमानेंट निवास स्थान कोई हो ही नहीं, ये शाप दिया। तो ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है कि क्यों रुके रहे वहां उतने देर तक, उसके सारे गालियां सुनने के लिए, ताकि उसको पश्चाताप हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए, जैसे जगाई मधाई के साथ हुआ था। ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद, उदाहरण देते हुए, रेफरेंस देते हुए। तो छठे अध्याय में जाने से पहले 7 श्लोक, 7 हो गए ना अब तो। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्यन्मयात् यत् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु यदुच्यवसरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा यथा विनिमयो विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना नाम्ना सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मो प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा किं वा परैरीश्वरः परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र तद्दोरित्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् मुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुकाः। चौथा। एते चांस कला पुंसः एते चांचकला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा। जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्ता
सायं प्रातर्गुणन भक्त्या भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। तथा अहम एवासम एवाग्रे। अहम अवाग्रे न अन्यद् यत् सदसत्परम्। नयनतपरम् परम् पश्चात् अहम एतच्च पश्चादहं एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यो यवशिष्येत् सो यस्महम्। सात्वां हृते अर्थं यत् प्रतीयेत्। अर्थं यत् प्रतीयेत् हृते अर्थ यत् प्रतीयेत्। न प्रतीयेत् च आत्मनि। न प्रतीयेच्छायात्मनि तद् विद्याद् आत्मनो मायाम्। तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा यथोत्तमा। स्वागत है आपका छठे अध्याय में दक्ष की कन्याओं का वंश। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा दक्ष की कन्याओं का वंश। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष की पत्नी अस्किनी के गर्भ से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वे विभिन्न पुरुषों को दान दे दी गई। नारद मुनि ने दक्ष की इन संतानों को स्त्री जाति होने के कारण वैराग्य जीवन निर्वाह करने का उपदेश नहीं दिया। इस प्रकार इन पुत्रियों को नारद मुनि से बचा लिया गया। इन पुत्रियों में से 10 धर्मराज के साथ ब्याह दी गई, 13 कश्यप मुनि को और 27 चंद्रदेव को दे दी गई। इस प्रकार 50 पुत्रियां बांट दी गई। शेष 10 पुत्रियों में से 4 कश्यप को और 2 भूत अंगिरा तथा कृष्चाश्च को प्रदान की गई। यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि विभिन्न महापुरुषों के साथ इन 60 कन्याओं के संयोग से ही ये समस्त ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की जीवात्माओं से परिपूर्ण हो सका, जिसमें मनुष्य, देवता, असुर, पशु, पक्षी तथा नाग सम्मिलित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो नाग का मतलब खाली नाग नहीं, जो रेप्टाइल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल रेंगने वाले, ये भी पैदा हुए इन्हीं से। इनसे पक्षी भी पैदा हुए, पशु पैदा हुए, असुर पैदा हुए, देवता पैदा हुए और मनुष्य पैदा हुए इन लड़कियों से। दक्ष के 60 लड़कियों में कश्यप मुनि को 13 दिन पहले, बाद में 4 और दी, तो टोटल 17 लड़कियां कश्यप मुनि को दी उन्होंने। श्री शुक उवाच ततः प्राचेतसो अस्किन् ततः प्राचेतसो अस्किन्याम् अस्किन उनके अशिकनी उनकी वाइफ थी, जिसको बाद में पांचजनी भी कहा गया। अनुनीतः स्वयं हुआ षष्ठीं संजनयाम् आसः दुहितः प्रतिवत्सला। लड़कियों को पिता अपने बहुत पसंद थे और दक्ष भी पुत्रों के लिए बहुत वत्सल था। फिर साथ पढ़िए। श्री शुका उवाच ततः प्राचेतसो अशिक्न्या अनुनीतः स्वयं हुआ
षष्टिम संजनयाम आस संजनयामास संजनयामासा दुहित्र पितृवत्सला द्वितीय दुहित्रः पितृवत्सला पितृवत्सलः शब्दार्थ है श्री शुक वाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ततः इस घटना के बाद प्राचेतसः दक्ष अशक्न्याम, ये क्यों कहा जाता प्राचेतसः, क्योंकि प्रचेताओं से पैदा हुआ है दक्ष, इसलिए प्रचेता नाम था ना। उसे इनके 10 पिता थे और एक कन्या से मारिशा नाम था, उससे शादी कराई थी चंद्रदेव ने। सोम आए थे, प्रचेताओं से नाराज हुए कि क्यों जंगल पेड़ों को जला रहे हो, पेड़ों की पुत्री से शादी करो। तो ये इसलिए इनका नाम प्राचेतस या दक्ष के लिए कहा जाता है। अशिग्नाम, अक्षनी नामक पत्नी से, अशिकनी सॉरी अशिकनी अशिग्नाम, अशिकनी नामक पत्नी से अनुनीतः शांत किए गए स्वयंभुआ श्री ब्रह्मा के द्वारा 60 संजयाम आसर उत्पन्न किया। दुहित्र ही कन्याएं पितृवत्सला, अपने पिता की परम प्यारी। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव कहा, गोस्वामी ने कहा हे राजन, हे हे राजन, हे राजन, राजन तदनंतर 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 ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी की की प्रार्थना पर प्रार्थना ब्रह्मा जी की पर प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने, प्रजापति दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति ने, दक्ष ने जिन्हें प्राचेतस कहा जाता है, जिन्हें जिन्हें प्राचीन कहा प्रचेतस जाता है, कहा प्राचेतस जाता कहा है, जाता है अपनी पत्नी अशिकनी के गर्भ से अपनी अपनी पत्नी अपनी पत्नी अश्विनी के पत्नी गर्भ से अश्विनी के अश्विनी के गर्भ गर्भ से से 60 कन्याएं उत्पन्न की। 60 60 कन्याएं उत्पन्न 8 की। कन्याएं कन्याएं उत्पन्न उत्पन्न की। की। सभी कन्याएं सभी सभी कन्याएं कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक स्नेह करती थी। अपने पिता अपने को पिता अपने को पिता को अत्यधिक अत्यधिक स्नेह स्नेह करती करती थी। थी। तात्पर्य माता हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अनेक पुत्रों की हानि की घटनाओं के बाद प्रजापति दक्ष को श्री नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञानता पर पश्चाताप हुआ। तब ब्रह्मा दक्ष के पास गए और उनको फिर संतान उत्पन्न करने की सलाह दी। इस बार प्रजापति दक्ष अत्यंत सावधान था, अतः उसने पुत्रों के स्थान पर कन्याएं ही उत्पन्न की, जिससे श्री नारद मुनि उन्हें संन्यास स्वीकार करने पर विवश करके विरक्त ना बना सके। स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है, उन्हें तो अपने अच्छे पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि पति मुक्त का पात्र है तो उसकी पत्नी को उसके साथ स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि शास्त्रों का कथन है कि पति के पुण्य कर्मों में पत्नी का हिस्सा मिलता है। अतः स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति की पतिव्रता और आज्ञाकारिणी बने, तभी बिना किसी भिन्न प्रयास के वो अपने पति के लाभ में हिस्सा ले सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये अच्छा है, प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है कि पहले भी इसका एक बार वर्णन हुआ था कि पत्नी इतनी सेवा करती है कि पति इतनी अच्छी भक्ति कर सके तो उसका फल पत्नी को अवश्य मिलना चाहिए, हम ये कह रहे थे। तो प्रभुपाद ने लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा होगा कि पत्नी को संन्यास ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पति की सेवा करे, और पति अगर का आध्यात्मिक प्रगति होती है उसका हिस्सा पत्नी को अवश्य मिलता है। अगर पति को मोक्ष मिलता है, पत्नी को अवश्य मोक्ष मिलेगा, ये मतलब है। दश धर्माय काय अदात द्विशस्त्र त्रिणव च इंदवे
भूत अंगिरः कृशा कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार तारक्षाय चापरा। कैसे बांटा है? 10 10 धर्माय। धर्माय मतलब धर्मराज यानी यमराज। 10 तो धर्मराज को गए। काय 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 अदा। काय कश्यप को काय कहते हैं। काय अदा दे दिया अदा। द्वि द्विषट। द्विषट का मतलब षट 6। द्वि का मतलब 6 का 2 गुना 12। 2 बार 6। संस्कृत में ऐसा बोला जाता है। द्विषट का मतलब हुआ कि 12। त्रि और किसी को त्रि नव। 9 का 3 गुना 27। च च इंद इंदवे मतलब इंदव कहते हैं चंद्रमा को। तो त्रि नव क्या हुआ? त्रि नव 27। 27 पुत्रियां चंद्रमा को दे दी। भूत अंगिरह कृशाश्वेभ्यो द्वे। इनको कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार अक्षराय चापरा। 2 2 और दे दी किसी को। एक भूत अंगिर ऋषि को और कृषाप को। मेरे साथ पढ़िए। 10 धर्माय काय आदान। 10 दस धर्माय कायादान दाद द्विषट् द्विषट् प्रणव च इंदवे। द्विषट्टिनव षट्टिनवच वैचिन्दवे इन्दवे भूत अंगिरः कृशाश्वेभ्यो भूतांग्यः तमीरः अङ्गिरा कृशांकेभ्यो कृशाश्वेभ्यः द्वे द्वे तारक्षाय चापरा। द्वे 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 तारक्षाय तरक्षया च तारक्षाय परः चापरः चापरा मतलब च अपरा। शब्दार्थ है च 10 10 अपराः धर्माय राजा धर्म अनि यमराज को। काय कश्यप को अदा दे दिया। द्विषट मतलब 6 की दूनी 12 तथा एक। अच्छा एक भी है उसमें 13। त्रि नव। द्विषट एक कहाँ था? द्विषट 6 का दूनी तथा एक 13। द्विषट में एक कहाँ जोड़ा? द्विषट त्रिनव 9 का 3 गुना 27 तो ठीक है। च भी इंदवे इंद्रदेव को चंद्रदेव को। भूत अंगिरह प्रशासेभ्य। भूत भूत भी कोई मुनि है। भूत अंगिरा तथा कृषाश को द्वे द्वे 2 2 तारक्षाय पुनः कश्यप को च तथा अपरा शेष। शेष कश्यप को दे। ये तो समझ आता है। द्विषट 6 का दूनी तथा एक 13 कैसे हुआ है? अब संस्कृत पढ़नी पड़ेगी तब समझ आएगा। मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने धर्मराज यानी यमराज को 10। उन्होंने उन्होंने धर्मराज को धर्मराज 10 यानी धर्मराज यानी यमराज यमराज को को 10 कश्यप को 13। कश्यप को कश्यप कश्यप को को 13 को 13 13 चंद्रमा को 27 चंद्रमा को चंद्रमा को 27 चंद्रमा को 27 27 तथा अंगिरा तथा तथा अंगिरा अंगिरा तथा अंगिरा अंगिरा कृशाश्व 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 शाश्व कृशाश्व एवं भूत को एवं भूत एवं को भूत एवं को भूत को 2 2 कन्याएं दान स्वरूप दे दी। दो 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 तो कन्याएं कन्याएं दान दान कन्याएं स्वरूप कन्याएं दान दे दी। दान स्वरूप स्वरूप दे दे दी। दी। शेष 4 कन्याएं शेष शेष 4 शेष 4 कन्याएं कन्याएं चार कन्याएं कन्याएं कश्यप को दे दी गई। कश्यप कश्यप को को दे दे दी दी गई। गई। सबको दे दे दी दी गई। गई। इस प्रकार कश्यप को कुल 17 कन्याएं प्राप्त हुई। इस प्रकार इस प्रकार कश्यप को कुल कश्यप 17 को प्रकार कन्याएं चार प्राप्त हुई। कश्यप कन्याएं को कन्याएं को प्राप्त कुल हुई। 17 17 कन्याएं प्राप्त कन्याएं हुई। प्राप्त हुई। क्योंकि पहले 13 दे दी। 4 बाद में जो बची थी वो 4 भी उनको दे दी। एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ा था दक्ष के बारे में। पहले जो दक्ष जब शिव जी का अनादर किए थे तब भी दक्ष ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पुत्रों से पूछा तुम किससे ब्याह करना चाहोगी।
ये है 4 वर। जिसने कहा मैं उससे दे दिया। उस समय भी ऐसा ही था, सिवाय सती के। वो नहीं चाहते थे कि शिव जी से ये शादी करे, लेकिन पुत्री का जोर था कि मैं उन्हीं से शादी करना चाहती। तो उन्होंने दे तो दी, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थे। इस वजह से शिव जी का बहुत ही अनादर किया, बहुत गलती हुई उनसे। बाद में गलती मानी उन्होंने, शिव जी से माफी भी मांगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। नाम ध्येयानि अमुषाम त्वम सपत्न्यानां च मे शृणु यासां प्रसूति प्रसवैः लोका आपूत आश्रयः। मेरे साथ पढ़िए। नाम ध्येयानि अमुषाम त्वम नाम ध्यायानि अमुषाम् स अपत्न्यानां च मे शृणु सयपत्यानां च च मे मे शृणुः शृणु यासां प्रसूति प्रसवैः आशा मे तां प्रसूति प्रसूति प्रसवैः प्रसवैः लोका आपूरित आश्रयः। लोकाय लोका पितः आश्रयः। आपूरितिस्त्रया। शब्दार्थ है नाम ध्येयानि, विभिन्न नाम, अमुषाम, उनको, तुम, स अपत्यानाम, अपनी संतानों सहित, च तथा वे, मुझसे सुनो, कृपया सुनिए, या साम, उन सबों को, प्रसूति प्रसव है, अनेक संतानों तथा वंशजों के द्वारा, लोका, समस्त लोग, आपूरिता, बसे हुए हैं, त्रय, तीन लोकों में, ऊपरी, बीच के तथा निम्न लोक में। क्योंकि जो बच्चे पैदा हुए वो तो निम्न लोक के भी हुए, और ऊपर लोक के भी हुए, और पृथ्वी पर तो हुए ही हुए। मेरे साथ पढ़िए। अब मुझसे अब मुझसे इन समस्त कन्याओं तथा समस्त कन्याओं तथा उनके वंशजों के नाम सुनो, उनके वंशजों के नाम वंशजों के सुनो, नाम सुनो, जिनसे ये तीनों लोग पूरित हैं। जिनसे ये तीनों लोग लोग पूरित पूरित है। हैं। हाँ, ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? कौन कह रहा है मुझसे सुनो? सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। जी। भानुलंबा ककुद्यामिः ककुद्यामिः विश्वासाध्या मरुत्वते वसुः मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतांशु। बच्चों के बारे में सुनो। मेरे साथ पढ़िए। भानुलंबा कुकुद्यामिः भानुर्लंबा कुकुद्यामिनी कुकुत्यामिनी विश्वासाध्या मरुत्वते विश्वासाध्या विश्वासाध्या मरुत्वती मरुत्वती वसुः मुहूर्ता संकल्पा वसुर्मुहूर्ता संकल्पा संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतांशु। धर्मपत्न्यः सुतांशु। सुतांशु। शब्दार्थ है भानु, भानु, लंबा, लंबा, कुकुद, यामी, विश्वा, साध्या, ये नाम होंगे उनके पुत्रियों के। मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा, धर्मपत्न्यः, यमराज की पत्नियां, सुतान, उनके पुत्र। सुनो। मेरे साथ पढ़िए। यमराज को यमराज को प्रदत्त प्रदत्त मतलब दी गई, दान दी गई 10 कन्याओं के नाम थे। 10 कन्याओं के नाम है भानु, भानु, लंबा, लंबा, कुकुद,
ककुत ककुत यामी 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 विश्वा 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 साध्या शाज्या साध्या मरुत्वती 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 वसु बचो वसु मुहूर्ता तथा संकल्पा। मुहूर्ता तथा मुहूर्ता तथा संकल्पा। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। अब अब उनके पुत्रों उनके के नाम पुत्रों के नाम सुनो। हाँ, उनके पुत्रों का नाम मतलब ये दक्ष के पोते हैं या नाती, जो भी कहते। भानो तु देव ऋषभ इंद्रसेन ततो नृप विद्योत आली आसीत लंबाया ततश्च स्तनयित स्तनयित तनवः। मेरे साथ पढ़िए। भानो तु देव ऋषभ भानु देव ऋषभः इंद्रसेन ततो नृप इंद्रसेन तेन ततो नृपा विद्योत आसीत लंबाया विद्योत विद्योत आसीत लंबाया ततः च स्तनयित नवः। नवः नवः स्तनयित नवः। तन्हित शब्दार्थ है भानु, भानु के गर्भ से तू निसंदेह देव ऋषभ, देव ऋषभ इंद्रसेन, इंद्रसेन ततः उस ऋषभ देव से नृप हे राजन विद्योतः विद्योत आसीत उत्पन्न हुआ लंबाया लंबा के गर्भ से ततः उससे च तथा स्तनयित नवः समस्त बादल। कैसे पैदा हुए बादल बता। हे राजन, हे राजन भानु के गर्भ से भानु के गर्भ से देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ। जिसके इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ। लंबा के गर्भ से लंबा के गर्भ से विद्योत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्योत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। हाँ, ये बादल बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको पता है, लेकिन ये जन्म हुआ कैसे, ये विद्युत नामक पुत्र ने दिया और लंबा का पुत्र था विद्युत। कुकुदः संकटः तस्य कीकटः तनयो यतः भुवो दुर्गाणि आमेयः स्वर्गो नंदितः ततो अभवत्। मेरे साथ। कुकुदः संकटः तस्य कुकुदः संकटस्तस्य कीकटः तनयो यतः कीकटः तनयो यतः भुवो दुर्गाणि यामेयः दुर्गाणि यामेयः स्वर्गो नंदितः ततो अभवत्। स्वर्गो नंदितो अभवत्। कुकुदः कुकुद के गर्भ से संकटः संकट तस्य उनके कीकटः कीकट तनयः पुत्र यतः जिससे भुवः पृथ्वी के दुर्गाणि अनेक देवता इस ब्रह्मांड के रक्षक जिनका नाम दुर्गा है। यामेयः यमी के स्वर्गः स्वर्ग नंदी नंदी ततः उस स्वर्ग से अभवत उत्पन्न हुआ। मेरे साथ पढ़िए। कुकुट के गर्भ से कुकुट के गर्भ से
संकट नाम का पुत्र हुआ, संकट नाम का पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम कीकट था। जिसके पुत्रों का नाम कीकट था। कीकट से दुर्गा नामक देवतागण उत्पन्न हुए। कीकट से दुर्गा नामक देवतागण हुए। यामी के पुत्र का नाम स्वर्ग था, यामी के पुत्रों का नाम स्वर्ग था, जिससे नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे।